हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आरआरबी एएलपी का रीजनिंग का मॉक पेपर थर्ड सॉल्व करेंगे। ओके। इसके पहले भी अपन ने क्यूटी प्लस जीके जीएस के पेपर सॉल्व किए, वो भी आप वॉच कर लीजिएगा। ओके। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अभी रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला है कि गिटार इज टू म्यूजिक एज अ पेंट ब्रश इज यूज टू। देखो, गिटार अगर म्यूजिक के लिए यूज करते हैं तो पेंट ब्रश जो है वो किसके लिए यूज करते हैं अपन? आर्ट के लिए। ओके, इसलिए इसका आंसर क्या है? आर्ट। ओके। सेकंड, व्हाट कम इन द नेक्स्ट इन द सीरीज एडीजीजे। ठीक है, एडीजीजे, इसके बाद क्या आंसर आएगा ये अपने को निकालना। तो अगर पैटर्न समझ में आता है तो पैटर्न जो है वो क्या है? 3 का डिफरेंस दिया है, तो j+3 अगर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? m। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? m। ओके। नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 2, 6, 12, 20। तो देखो 2, 6, 12, 20, तो इसमें क्या है? 4 का डिफरेंस है, इसमें 6 का डिफरेंस है, इसमें 8 का डिफरेंस है, तो इसमें कितने का डिफरेंस आएगा? 10 का डिफरेंस। तो मींस 20 + 10 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30। ओके। नेक्स्ट, फोर्थ, अब देखो यहाँ पे रेस कार दिया है, तो रेस कार इज कोडेड एट UDFHFDU। ओके। तो व्हाट इज द कोड फॉर मलयालम? तो देखो यहाँ पे रेस कार के लिए इन्होंने +4 का डिफरेंस, हर इसमें +4 का ही डिफरेंस दिया है। ओके, ये पैटर्न अपना बन गया। तो सेम मलयालम के लिए भी अपन क्या करेंगे? +4 का ही डिफरेंस बनाएंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? PDODBDODP। ओके, तो करेक्ट आंसर यह आ गया। ओके। नेक्स्ट, फिफ्थ, अब बोला है यहाँ पे इफ A इज अ सिस्टर ऑफ B एंड B इज अ ब्रदर ऑफ C, देन हाउ इज A रिलेटेड टू C। तो देखो A क्या बोला है? A जो है B की सिस्टर है और B जो है वो C का ब्रदर है। तो जो A है वो C की क्या है? तो A जो है वो क्या है? सिस्टर है। ओके। नेक्स्ट, सिक्स्थ, अब यहाँ पे बोला है कि ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर रेड। तो कंक्लूजन में दिया है कि सम रोजेस आर रेड, एंड सेकंड दिया है कि सम फ्लावर्स आर नॉट रोजेस। तो देखो, रोजेस जो है वो सभी रोजेस क्या है? फ्लावर्स है, और जो सम फ्लावर्स है वो क्या है? रेड है। सम फ्लावर्स मतलब कुछ पार्ट, तो ये जो पार्ट है ये क्या है? फ्लावर्स का जो पार्ट है ये ही रेड है। तो यहाँ पे बोला है कि सम रोजेस आर रेड, तो आंसर क्या है? फॉल्स है। एंड सम फ्लावर्स आर नॉट रोजेस, तो ये करेक्ट है, मतलब जो सेकंड है सिर्फ वही यहाँ पे क्या होगा? फॉलो होगा। ओके। नेक्स्ट, सेवन, अब यहाँ पे बोला है कि 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू द फोटोग्राफ। सीमा इज लेफ्ट ऑफ रानी एंड टू द राइट ऑफ बिंदु। मैरी इज राइट ऑफ रानी एंड गीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी। तो हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ रीता? ओके, तो देखो बिंदु जो है, बिंदु, सीमा, रानी, रीता, मैरी। तो यहाँ पे अपने को ये सीक्वेंस बन गया है, क्योंकि बोला है कि सीमा इज लेफ्ट ऑफ रानी, तो सीमा जो है वो क्या है? रानी के लेफ्ट में आ गई है, बराबर है। देन उसके बाद एंड राइट ऑफ बिंदु, और बिंदु के राइट में है। देन बोला है कि मैरी इज राइट ऑफ रानी, जो मैरी है वो रानी के राइट में है। रीता इज बिटवीन रानी एंड मैरी, रीता जो है वो रानी एंड इसके बीच में है। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन क्या है? हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ रीता? तो रीता के राइट में इमीडिएट कौन है अभी? मैरी, इसलिए आंसर क्या है इसका? मैरी। नेक्स्ट, 8, अब यहाँ पे बोला है कि ABCDE आर सिटिंग ऑन अ बेंच। ओके, A is sitting next to the B, C is sitting next to the D, D is not sitting with the E, and who is on the left end of the bench। तो E जो है वो लेफ्ट एंड पे बैठा है, इसी इसने बोला है, बराबर है। और जो A है वो B के नेक्स्ट में है, तो इनडायरेक्टली B के बाद A आया। अब C जो है वो सेकंड है राइट एंड से, मतलब इधर से C है जो सेकंड है ये आ गया, तो अभी बचा कौन सा? D, तो D यहाँ पे आ गया। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि इन विच पोजिशन A इज सिटिंग। तो A कहा है? B एंड C के बीच में है, तो जो सेकंड आंसर है बिटवीन B एंड C इज अ करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट, 9th, इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ 12 स्टूडेंट, P is 5th from left and Q is 3rd to the right of P. What is the position? What is Q position from the left? देखो Q की पोजीशन जो है वो क्या है कि P की जो पोजीशन है उसमें प्लस क्या करेंगे अपन? 3 करेंगे, मतलब 5 + 3 क्या हो गया? 8। तो जो Q की पोजीशन है लेफ्ट हैंड से वो कितनी हो गई? 8। नेक्स्ट है 10, अब यहाँ पे बोला है कि कंपनी सेल्स वेयर 4000 इन जनवरी
5,000 इन फरवरी, 6,000 इन मार्च। मतलब जनवरी में 4,000, फरवरी में 5,000 एंड मार्च में 6,000। देन बोला है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम जनवरी टू मार्च। तो इनडायरेक्टली परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100। तो 6,000 माइनस 4,000 डिवाइड बाय 4,000 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 50%। तो वो कितना इंक्रीज हुआ है, इनडायरेक्टली 50% ये इंक्रीज हुआ है। ओके, नेक्स्ट 11। अब यहां पे बोला है कि इज x इज ए इवन। अगर x जो है वो इवन है तो इनडायरेक्टली x प्लस वन क्या होगा, ऑड होगा। x प्लस वन इज अ प्राइम नंबर, तो इनडायरेक्टली जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो क्या है, सफिशिएंट है। अगर x इवन है तो इनडायरेक्टली x प्लस वन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। मतलब 2 प्लस 1 अगर दिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा 3, और 3 नंबर्स क्या है, ऑड है। ओके, नेक्स्ट 12। अब स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे, इंक्रीजिंग स्क्रीन टाइम लीड टू आई स्ट्रेन। अब कंक्लूजन बोला है, रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम विल प्रिवेंट आई स्ट्रेन। सेकंड बोला है, आई स्ट्रेन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय द स्क्रीन टाइम। तो फर्स्ट वाला जो है वो वही फॉलो करेगा कि अगर स्क्रीन का टाइम अगर रिड्यूस करते हैं तो आई स्ट्रेन से अपन प्रिवेंट हो सकते हैं, बराबर है। इसलिए फर्स्ट जो है सिर्फ वही यहाँ पे क्या होगा, फॉलो होगा। ओके, नेक्स्ट 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट सिमिलर टू द अदर। देखो, फ्रूट है, वेजिटेबल है, मीट है एंड ग्रेन्स है। तो देखो जो अदर है, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड ग्रेन्स, ये प्लांट बेस्ड है, और मीट जो है वो प्लांट बेस्ड नहीं है, इसलिए जो उसका ऑड है वो क्या है, मीट है। ओके, नेक्स्ट 14। इफ सम पेंसिल आर पेन एंड ऑल पेन्स आर मार्कर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी। देखो, पेंसिल जो है, कुछ पेंसिल पेन्स है, और जो ऑल पेन है वो क्या है, मार्कर्स है। तो कंक्लूजन में क्या दिया है कि सम पेंसिल आर मार्कर, यस करेक्ट है। ऑल मार्कर आर पेन नहीं है, नो पेन इन पेंसिल नहीं है, सम मार्कर आर नॉट पेन ये भी नहीं है, तो इसलिए सम पेंसिल आर मार्कर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 15। अब यहाँ पे देखो, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। तो एप्पल है, बनाना है, कैरेट है एंड मैंगो है। तो देखो, कैरेट जो है वो फ्रूट नहीं है, कैरेट जो है वो क्या है, वेजिटेबल है, लेकिन एप्पल, बनाना, मैंगो ये क्या है, फ्रूट्स है। ओके, नेक्स्ट 16। अब यहां पे बोला है कि अ पर्सन वॉक 10 किलोमीटर ईस्ट, देन टर्न नॉर्थ एंड वॉक 10 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न टू द वेस्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, हाउ फार ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो, इनडायरेक्टली ए से अगर स्टार्ट करते हैं तो ए जाता है 10 किलोमीटर ईस्ट, ओके, देन जाता है 10 किलोमीटर नॉर्थ, ओके, देन फिर से जाता है वो वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर। तो अब क्या बोला है कि हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस जो है वो कितना है, 10 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट 17। स्टेटमेंट दिया है, शुड होमवर्क बी बैन, और आर्गुमेंट्स है, यस इट एड्स अननेसेसरी स्ट्रेस, एंड सेकंड नो इट हेल्प्स स्टूडेंट लर्न। तो जो दोनों स्टेटमेंट्स है वो क्या है, करेक्ट है। अगर एक्स्ट्रा होमवर्क देंगे तो अननेसेसरी स्ट्रेस होगा, और होमवर्क देंगे तो भी स्टूडेंट को क्या होगी, लर्न करने में हेल्प होगी, इसलिए वो स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट 18। अब स्टेटमेंट दिया है, एक्सरसाइज इज अ क्रूलिकर फॉर द हेल्थ। तो एजम्पशन दिया है, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट एंड एक्सरसाइज इज द ओनली वे टू स्टे हेल्दी। तो इनडायरेक्टली फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, मतलब इनडायरेक्टली, बट अगर एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे तो भी चले, लेकिन हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट 19। अब यहाँ पे बोला है कि इफ ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल एंड सम रेक्टेंगल्स आर सर्कल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो क्या बोला है, जो स्क्वायर्स है, तो ऑल स्क्वायर्स जो है वो क्या है, रेक्टेंगल है, एंड जो सम रेक्टेंगल्स है वो क्या है, सर्कल है। तो कंक्लूजन यहाँ पे दिया है कि सम सर्कल आर स्क्वायर, ओके, सम रेक्टेंगल आर स्क्वायर, some rectangle are not square, okay, and some square are circle। तो indirectly जो थर्ड है, some rectangle are not square is a correct answer। okay, next है 20। ocean is to water as a desert is to sand। okay, डायरेक्टली है कि अगर ocean is related to water then desert is related to sand। okay, next 21। अब यहाँ पे कोडेड डिकोडेड का है कि if code is written as ODC, how is word coded।
तो यहाँ पे देखो कोड का अगर फॉर्मेट देखते हैं तो ये रिवर्स ऑर्डर में है पूरा, जो आंसर है वो क्या है, रिवर्स। वैसे अगर वर्ड को अगर रिवर्स करेंगे तो DROW इसका क्या आएगा, आंसर। पैटर्न समझ में आ गया तो आंसर समझ में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट 22। अब यहाँ पे बोला है कि इफ R इज अ मदर ऑफ S एंड T इज अ ब्रदर ऑफ S, हाउ इज R रिलेटेड टू T। तो क्या बोला है, R इज अ मदर ऑफ S, मतलब R जो है वो कौन है, S की मदर है, बराबर है। एंड T इज अ ब्रदर ऑफ S, T जो है वो S का क्या है, ब्रदर है। देन हाउ इज R रिलेटेड टू T, तो R T की क्या हो गई, मदर हो गई, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, मदर। नेक्स्ट 23। इन अ रो चेयर A is seated to the left of B and C is seated to the right of A. If D is seated B and C, who is middle in the B? तो देखो A क्या बोला है कि A जो है वो B के लेफ्ट में है एंड C जो है वो A के राइट में है। If D is seated between B and C, तो D जो है वो B and C के बीच में है। इसका अगर आंसर देखते हैं तो मिडल के बीच में अगर देखा जाए तो 4 ही है, लेकिन डी क्या है, डी एंड सी इसका ऑप्शन आ सकता है। ओके, नेक्स्ट 24। इफ P is facing north and Q is sitting to the is right, in which direction he is facing? अगर P जो है वो नॉर्थ के तरफ है और Q जो है वो उसके राइट साइड में है, तो इनडायरेक्टली क्या है, उसके ईस्ट साइड में, तो आंसर क्या है, ईस्ट। ओके, नेक्स्ट 25। In a survey of 60% of the respondent prefer tea or tea over coffee. If 120 out of 200 respondent prefer coffee, how many prefer tea? तो टोटल कितने स्टूडेंट्स है अपने पास, 200 रिस्पोंडेंट है। कॉफी जो है वो कितने लोग रह रहे हैं, 120, तो टी कितने लेंगे, 200 माइनस 120 मतलब 80। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो मॉक पेपर रहेगा अपना 4 रीजनिंग का, वैसे सेम क्यूटी एंड जीके जीएस के भी क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।